हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूं आपका अपना सोलर भैया, है ना। तो अपन जो आज एक टॉपिक के लिए एक ऐसे शानदार टॉपिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही मजा लगने वाले हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले हमें सुनिएगा, पहले आप मत देखिए इधर। आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, नेक्स्ट लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं बच्चों, दो नॉन मेटल के बीच में, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड। याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड जो होते हैं, आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं ना, मेटल एंड क्या, नॉन मेटल के बीच में लगता है, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं, टू नॉन मेटल के बीच में लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजे लगने वाले हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं लूजिंग एंड गेनिंग कैपेसिटी ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन, लूजिंग एंड गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। बच्चों देखो, एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तभी लगेंगे जब एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, यानी एक पॉजिटिव चार्जेस होंगे, एक नेगेटिव चार्जेस होंगे, यानी वो दोनों जो एटम्स होगा पास आना चाहेगा, पास आना चाहेगा ना। यानी एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। आप तो पहले भी पढ़े होंगे, मैग्नेट चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि सेम चार्ज रहेगा तो रिपेल करेगा, डिफरेंट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। यानी सेम चार्ज इज रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्ज इज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि लूजिंग एंड गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लूज कर रहा है, एक गेन कर रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना। मतलब इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग के मतलब क्या, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग होगा, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तभी तो लगेगा जब मेटल और नॉन मेटल होगा, है ना। मेटल और नॉन मेटल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा तभी होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, कम लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, कम लग रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो यानी हम समझ जाएंगे क्या, टू नॉन मेटल है, यानी क्या, माइनस 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 माइनस, समझ रहे कि ना, टू नॉन मेटल के बीच में लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्थ पॉइंट जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ज्यादा लगेगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब बताइए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, कम लगेगा तो यानी बॉन्ड बनेगा कैसा, वीक। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो बॉन्ड बनेगा कैसा, वीक बॉन्ड। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करवा नहीं सकते हैं, है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, इसका एग्जाम्पल NaCl लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल H2O2N2CH4, इसका बेस्ट एग्जाम्पल Na